जैसा कि आपको पता है कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और ये भी आपको पता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसी बीच केंद्र सरकार के साथ साथ ईडी का ऐलान हुआ है कि जितने भी घोटालेबाज हैं उन सभी घोटालेबाज को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल के अंदर डालना है। और इसमें अब जो है हेमंत सोरेन के बाद अरविंद केजरीवाल का नाम जो है आता है। आपको बता दें कि 7 फरवरी तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी सूचना मिल रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि वो अब खुद को इधर से उधर करने में लगे हुए हैं। कभी बीजेपी पर इल्जाम लगाते हैं, तो कभी ईडी पर इल्जाम लगाते हैं, तो कभी किसी के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। दरअसल बार बार समन भेजने के बाद भी पेश न होने पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को बताया कि समन देने के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं। वह एक पब्लिक सर्वेंट है और कोर्ट अब इस मामले में 7 फरवरी को सुनवाई करेंगे और ऐसा माना जाता है कि 7 फरवरी से पहले ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत ईडी ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत पेश होने के कारण फिर से शिकायत दर्ज कराई जा रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में नवंबर 2023 से लेकर के अब तक 5 बार समन भेजा जा चुका है। उन्हें आखिरी बार 31 जनवरी को समन भेजा गया था और 2 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने उसका भी जवाब नहीं दिया। सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा गया था। पेश न होने पर 21 दिसंबर को फिर से समन भेजा गया, लेकिन इस बार भी दिल्ली के सीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। 3 जनवरी को तीसरा और 13 जनवरी को चौथा समन भेजा गया। हर समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताकर के केजरीवाल ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए। हमेशा जब भी ईडी की समन भेजे जाते थे अरविंद केजरीवाल के पास, तो अरविंद केजरीवाल कभी बीजेपी का एजेंडा बताते थे, तो कभी मोदी जी का ये जो है चाल बताते थे। लेकिन आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी घोटालेबाज हैं उन सभी घोटालेबाज के जो है ना कार्य को गिन लिया गया है। जितने भी घोटाले किए उन तमाम घोटाले की लिस्ट बन चुकी है और ईडी के पास सभी के सभी लिस्ट पहुंच चुकी है। और केंद्र सरकार ने ईडी को पूरी छूट दे दी है कि आप अपने एंगल से जितनी जल्दी हो सके सभी घोटालेबाज के ऊपर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जनता के पैसे को जिस प्रकार से इन लोगों ने घोटाला करके अपने घर को भर लिया है, जनता प्रश्न पूछ रही है कि आखिर हमारे जो टैक्स के पैसे का घोटाला हुआ है उसका क्या जवाब मिलेगा। और इसीलिए ईडी इतनी सख्ती में है, इतनी सख्ती के साथ तमाम घोटालेबाज के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद लगातार जो है यह सिलसिला चलता रहा और इसी में अब जो है झारखंड के सीएम भी गिरफ्तार हो चुके हैं और कई नेता ऐसे हैं जिसकी गिरफ्तारी जो है लगातार चलने वाली है। वही 5वें समन को भी ठुकराते हुए सीएम केजरीवाल ने इसे गैर कानूनी बताया। बता दें कि कथित शराब घोटाले में अब तक दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बार बार यह आरोप लगा रही है कि ईडी द्वारा समन राजनीतिक एजेंडे के तहत भेजा जा रहा है और इसी कारण जो है अब यह सिलसिला इतना गंभीर हो चुका है और इस सिलसिले के तहत अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी काफी गंभीर रूप ले चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल के आवास पर भी शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। सीएम केजरीवाल ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख करके बीजेपी पर उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे और इसी संबंध में सबूत मांगने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास पहुंची थी। अब इसको लेकर के सीएम केजरीवाल की प्रक्रिया जो है आई है और उन्होंने इसे नौटंकी करार दिया है। सीएम केजरीवाल ने शनिवार शाम ट्विटर पर लिखा, मुझे क्राइम ब्रांच के इस पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है। इसका क्या कसूर है? इसका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इसने
क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इसके पॉलिटिकल्स आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई है, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है, आपको तो सब कुछ पता है। केवल दिल्ली क्यों, पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों से दूसरी पार्टियां के लोग कौन कौन से एमएलए तोड़ करके सरकारें गिराई गई है, आपको तो सब कुछ पता है। फिर ये ड्रामा क्यों? ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है और शासक क्राइम ब्रांच पुलिस पर आरोप लगाया है, और यही कारण है कि इसकी मुश्किलें इतनी गंभीर रूप ले चुकी है। इधर ईडी की पूछताछ के लिए लगातार जो है समन भेजना, अरविंद केजरीवाल का उस पर कोई जवाब नहीं देना, और दूसरा बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना कि उसने कई विधायक कई सांसद को खरीदा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के एक्स हैंडल पर क्राइम ब्रांच का वीडियो जारी कर लिखा गया था, मोदी की क्राइम ब्रांच की पोल खुल गई, एक सवाल का जवाब भी भाजपाई पुलिस नहीं दे पाई। तमाशा करने के मकसद से मोदी ने केजरीवाल जी के घर पुलिस भेजी। किस कानून में लिखा है कि नोटिस सिर्फ सीएम को पर्सनली दिया जा सकता है? साफ बीजेपी को सिर्फ तमाशा करना है। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच ने सीएम ऑफिस में नोटिस भेज करके 3 दिन के भीतर जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया कि उन 7 विधायकों के नाम बताए जाए जिनके आधार पर आरोप लगाए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं उनके सबूत क्या है। दरअसल बीते दिनों सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि आपके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है और उन्हें करोड़ों रुपए ऑफर किए गए हैं। उन्होंने यह दावा किया कि बीजेपी आपकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। इन आरोप के बाद बीजेपी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब यह सिलसिला काफी गंभीर रूप ले चुकी है। इधर ईडी की जो टीम है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर मंडरा रही है और किसी वक्त ईडी गिरफ्तार कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल को। और दूसरी तरफ लगातार जिस प्रकार से यह सिलसिला चल रहा है, लगातार जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कुछ न कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसकी वजह से वो खुद ही फंस जाते हैं, और ऐसा ही हुआ है। क्राइम ब्रांच भी अब अरविंद केजरीवाल को ढूंढ रहे हैं, और 7 जो विधायक है जिनको खरीदने की कोशिश करने की बात कही गई है, अगर उनके बारे में कोई सबूत नहीं देते हैं क्राइम ब्रांच को, तो फिर क्राइम ब्रांच एक बार एक्शन में आकर के अरविंद केजरीवाल को कहीं पहले ही दबोच लेंगे। और साथ साथ ये भी बताएगा कि जिस प्रकार से घोटालेबाज के ऊपर एक्शन चल रही है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम घोटालेबाज को जेल के अंदर डालने की जो प्रक्रिया है ईडी की और केंद्र सरकार की, वह पूरा हो पाएगी या नहीं, या फिर ये घोटालेबाज इसी प्रकार से मौज करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, आरोप पर आरोप लगाते रहेंगे और इसी तरह से बचते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।